सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सौरभ और हर बार की तरह इस बार भी कुछ नया आप लोगों के लिए लेकर आया हूं मैं। आज का टॉपिक है मेरे पास रैग एनालिसिस। अब रैग एनालिसिस एक ऐसा एनालिसिस है जिसे हम 3 कलर कोडिंग में डिवाइड करके शो करते हैं, ठीक है। जिसमें आर स्टैंड करता है रेड, ए फॉर एम्बर, देन जी फॉर ग्रीन, ठीक है। इसका पर्पस क्या होता है कि भाई जो भी पास्ट में ऐसा कुछ मतलब डैमेज हुआ है कंपनी को या इन फ्यूचर कुछ ऐसा हो सकता है, उसके अनुमान लगाने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए हम रैग एनालिसिस का यूज करते हैं, ठीक है। इसको हम डिपार्टमेंट वाइज समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास है ऑपरेशन, क्वालिटी और ट्रेनिंग। अब यहाँ पर कि मैं आपको बताकर रखा हूँ ऑपरेशंस में क्या यूज हो सकता है इसका, ठीक है। अब अगर आप बीबी में काम करते हैं, आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया है, तो आपको पता होगा वहाँ पे अट्रेशन हो जाती है, यानी कि जो एजेंट है वो जॉब छोड़ करके चले जाते हैं, ठीक। तो जो टीम लीडर होते हैं या जो एएम होते हैं, मैनेजर होते हैं, वो एक रैग एनालिसिस करते हैं, ठीक है। उनके कुछ सेट ऑफ पैरामीटर होते हैं जिनके बेसिस पे 1-on-1 सेशन लेते हैं बच्चों से और समझने की कोशिश करते हैं उनके माइंड को, ठीक है। फिर उसके बेसिस पे वो डिवाइड करते हैं सभी बच्चों को 3 कलर कोडिंग में, जो कि है रेड, एम्बर और ग्रीन। अब मान के चलते हैं कि ऑपरेशन के पास 40 एजेंट हैं। अच्छा, एट्रेशन आपको पता है कि जो बच्चे हैं जॉब छोड़ के चले जाते हैं, एजेंट जॉब छोड़ के चले जाते हैं, उसी को हम एट्रेशन कहते हैं। बिना एजेंट के कोई भी कॉल सेंटर चलाना बहुत ही मुश्किल है। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है एक ऑपरेशन के लिए, बीपीओ के लिए, कि जो बच्चे हैं, जो एजेंट हैं, उनको हम कंट्रोल करके मतलब रख सकें एक प्रोसेस के साथ। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है। तो क्या करते हैं जो टीम लीडर होते हैं या फिर मैं कहूँ जो असिस्टेंट मैनेजर होते हैं, मैनेजर होते हैं, वो एक रैग एनालिसिस करते हैं। वो एक 1-on-1 सेशन लेते हैं। 1-on-1 सेशन लेने से उनसे कुछ उनके कुछ सेट ऑफ पैरामीटर्स होते हैं, कुछ क्वेश्चंस होते हैं, वो उनसे पूछते हैं, फिर बातें करते हैं, फिर उनको एनालाइज करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। और अपने ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे वो फिर रिपोर्ट तैयार करते हैं। मान के चलते हैं उनके पास 40 एजेंट हैं, ठीक है। 40 एजेंट से उन्होंने 40 एजेंट से 1-on-1 सेशन लिया, तो पाया कि जो 20 एजेंट हैं वो तो गुड टू गो है, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। उनके साथ कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, वो अभी जॉब छोड़ करके जाने वाले नहीं हैं। एम्बर हमारे पास है 15, यानी कि जो एवरेज है, ऐसा है कि वो जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते, उनको हमेशा मॉनिटर करने की ज़रूरत है, चेयरअप करने की ज़रूरत है, मोटिवेट करने की ज़रूरत है, ठीक है, ताकि वो उसमें बने रहें। जो रेड में आ रहे हैं, यानी कि जैसे कि 5 एजेंट ऐसे हैं जो रेड में आ रहे हैं, तो इनके साथ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है कि मतलब ये जो है वो ज़्यादा चांस है कि छोड़ करके जॉब जा सकते हैं। तो क्वालिटी जो ऑपरेशन टीम जो होती है वो इस बेसिस पे एनालाइज करती है और फिर उनको पता चलता है कि जो रेड में है उन पे हमें ज़्यादा फोकस करना है, उनको ज़्यादा उनके साथ डील करनी है अच्छे तरीके से, ताकि वो आगे कंटिन्यू करें, वो जॉब छोड़ करके ना जाए, ठीक है। अब क्वालिटी की बात करता हूँ कि क्वालिटी में रेड, एम्बर, ग्रीन यानी रैग एनालिसिस का कैसे काम हो सकता है, ठीक है। अब मान के चलते हैं हमारे पास टोटल 100 एजेंट हैं, ठीक। अब यहाँ पे मुझे रैग एनालिसिस करनी है, तो भाई मैं चेक किया क्वालिटी स्कोर के बेसिस पे कि मेरे पास अभी 100 एजेंट हैं टोटल, जिसमें जो 20 एजेंट है उसका जो स्कोर है वो 85 से बिलो है या 85 है, तो उसको हमने क्या किया है, रेड में रखा है, रेड बकेट में, ठीक है। एम्बर 50, यानी कि जिसका 85 से 90 या 91 के बीच में, यानी कि वो एवरेज परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन उन पर थोड़ा और काम करने की ज़रूरत है, उनको थोड़ा और मॉनिटर करने की ज़रूरत है ताकि वो और बेहतर करें। ग्रीन में हमारे पास जैसे 30 आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि ये अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इनका स्कोर 95, 97, 93 इस तरीके से रह रहा है, यानी कि ये बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। यानी यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा अभी एक क्वालिटी डिपार्टमेंट के लिए सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है वो कहाँ पे है, ये 20% एजेंट पे, ठीक है। यानी कि ये जो 20 एजेंट हैं जो कि हमारे पास रेड में आ रहे हैं, अब ये ज़्यादा मतलब हार्मफुल है हमारे प्रोसेस के लिए, हमारी क्वालिटी स्कोर को ज़्यादा हिट कर रहे हैं। अगर मैं इन पे काम करता हूँ तो मेरा जो स्कोर है वो बढ़ेगा और बेहतर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास ट्रेनिंग टीम होती है। ट्रेनिंग टीम किस बेसिस में, इनके पास तो ना टीम है ना ही ऑडिट करते हैं, तो ये वैसे ट्रेनिंग जो ट्रेनर होते हैं वो ऑडिट भी करते हैं कई जगह पे। और तो ये रैग एनालिसिस कैसे करते हैं, अब एक ट्रेनर है, ठीक है, ट्रेनर के पास बच्चे आते हैं ट्रेन होने के लिए, वो प्रोसेस के बारे में बताते हैं, तो किन किन चीज़ों पे वो कर सकते हैं। अब ट्रेनर डिसिप्लिन देखते हैं, ठीक है, बच्चों का डिसिप्लिन कैसा है, वो समय पर आ रहे हैं नहीं ऑफिस, उनका बिहेवियर कैसा है। इसके बाद जो प्रोडक्ट की नॉलेज है वो उनको जो बताया जा रहा है, जो सिखाया जा रहा है, वो कितना ज़्यादा कैच कर पा रहे हैं। फिर अगर उनको कुछ फीडबैक दिया जा रहा है तो इम्प्लीमेंट
हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस बेसिस पे वो एक रैग एनालिसिस करके रिपोर्ट शेयर करते हैं, ठीक है, अपने टीम ऑपरेशन टीम को भी और अपने मैनेजर को भी। तो उसके बेसिस पे फिर मतलब जो टीम भी होती है, ऑपरेशन टीम भी, वो भी अवेयर होती है जो बच्चे हमारे पास आने वाले हैं अभी नए प्रोसेस में, वो किस तरीके के हैं, ठीक है। तो फिर इस तरीके से फिर उनके साथ डील करने में आसानी हो जाती है। तो अभी जो मैं आपको बताया रैग एनालिसिस, ये बेसिकली वही चीज़ है कि जो हमारे प्रोसेस के लिए ज़्यादा हार्मफुल है उसको हम रेड में रखते हैं, जो एवरेज है उससे एम्बर में, और जो अच्छा है मतलब सही परफॉर्म कर रहा है उसे हम ग्रीन में रखते हैं। तो ये सारी चीज़ों को एनालाइज करके रैग एनालिसिस, इसी का नाम दिया गया कि ये ट्रैफिक लाइट के मेथड पे इसको बनाया गया है। जैसे कि आप ट्रैफिक लाइट देखते हैं, रेड लाइट हो गई तो डेंजर है, हमें रुक जाना है, ऑरेंज है तो हमें वेट करना है, एम्बर है तो, ग्रीन है तो हम गुड टू गो जा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से उसको रैग एनालिसिस को कलर कोडिंग में डिवाइड किया जाता है, कैरेक्टर के बेसिस पे, कैरेक्टर के बेसिस पे डिवाइड किया जाता है। चाहे वो कैरेक्टर हो, कैरेक्टर असेसमेंट भी कह सकते हैं, परफॉर्मेंस असेसमेंट कह सकते हैं, ये इन सब चीज़ों को लेकर के एनालाइज किया जाता है, उसके बेसिस पे फिर हम उसको शो करते हैं। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मैं एक चार्ट बना करके रखा हूँ, ये एक डायनेमिक चार्ट है। माफ़ी चाहूँगा मेरा सिस्टम थोड़ा स्लो चल रहा है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक डायनेमिक चार्ट है जिसको मैं बना करके रखा हूँ, ऊपर ग्रीन है, बीच में एम्बर है और नीचे रेड है, और ये यहाँ पे एक लाइन चार्ट है। इस तरीके से ये मूवेबल है, मतलब ये 3D है, मूव हो सकता है। अगर मैं इसको यहाँ पर 50 कर दूँ तो ये जो मेरा डेटा है ये यहाँ से मूव हो जाएगा, मतलब उसके बेसिस पे वो कैप्चर करेगा डेटा। तो ये एक 3D मेथड पे ये डेटा बनाया गया है। तो मैं आपको बना करके बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि ये कैसे बनता है। इसके बाद मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको कोशिश करूंगा बताने का कि ये रिपोर्ट्स कैसे बनते हैं। रैग एनालिसिस को शो करने के लिए अलग अलग तरीके हैं, मैं आपको 2-3 तरीके ज़रूर बताऊंगा। पहला तो मैं यही बताऊंगा जो अभी आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पे, ठीक है। उसके बाद स्पॉटलाइट का ऑप्शन आता है, मैं वो भी आपको बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इस तरीके से भी बताता जाऊँगा, ठीक है। तो रैग एनालिसिस क्या है, इसका क्या पर्पस होता है, वो मैं आपको बताया हूँ यहाँ पर। आई होप आपको पसंद आया होगा, और अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।